पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय का विचार प्रारंभ होना है। पूर्ववर्ती दो अध्यायों में से प्रथम अध्याय में भगवान वेद व्यास जी ने समस्त ज्ञान कांड का समन्वय यानी तात्पर्य ब्रह्मात्म एकत्व में बताया। एकमेवा द्वितीय ब्रह्म ही समस्त ज्ञान कांड का प्रतिपाद्य है। ये बात प्रथम अध्याय में बताई। एक प्रकार से वेद का ज्ञान कांड ये प्रमाण है अद्वैत में, ये स्पष्ट किया। यदि अद्वैत को वेद प्रमाणक मानेंगे तो फिर द्वैतवाद जितने भी हैं वे सब के सब अवैदिक हो जाएंगे। और वैदिक समाज में वेद प्रतिपादित अर्थ का ही आस्तिक लोग ग्रहण करते हैं। इसलिए द्वैतवाद का उपादान करने वाले तो कोई बचेंगे ही नहीं। यदि द्वैतवाद अवैदिक सिद्ध होगा तो द्वैतवाद को वैदिक सिद्ध करने के लिए द्वैतवादी देख रहे हैं अद्वैतवाद को किसी न किसी प्रकार से वेद अप्रतिपाद्य निश्चित किया जाए, अवैदिक सिद्ध किया जाए, वेद विरुद्ध सिद्ध किया जाए। इसलिए व्यास जी ने जो प्रथम अध्याय में ज्ञान कांड का समन्वय अद्वैत में बताया, उसके विरोधी बनकर के द्वैतवादी उपस्थित होते हैं सभी के सभी। और वे कहते हैं कि जो प्रथम अध्याय के द्वारा बताया गया उपनिषदों का अद्वैत में समन्वय है, उसका स्मृति के साथ विरोध है, तर्क के साथ विरोध है। तो स्मृति
तथा तर्क विरुद्ध उपनिषदों का अद्वैतवाद में समन्वय अनुपादेय होगा, अग्राह्य होगा। और अग्राह्य होने से अनुपादेय, तो वैदिक लोग कोई विरुद्ध अर्थ को स्वीकार करेंगे नहीं, स्मृति विरुद्ध अर्थ। और तर्क विरुद्ध जो अर्थ है ज्ञान कांड का व्यास जी ने प्रथम अध्याय में बताया हुआ, वह विरोध दोष से ग्रस्त होने से माना जाएगा अस्वीकार्य, अनुपादेय। और इसी दृष्टि से द्वितीय अध्याय में स्मृति विरोध, तर्क विरोध प्रथम पाद में बताया की आशंका करके जिन स्मृतियों के साथ वेदांत का अद्वैत में समन्वय विरुद्ध प्रतीत हो रहा है, जिन तर्कों के साथ वेदांत समन्वय का विरोध पूर्व पक्षी को प्रतीत हो रहा है, वे स्मृति स्मृत्याभास है और तर्क तर्काभास है। ये बताया गया द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद में। और द्वितीय अध्याय में ही द्वितीय पाद को कहा जाता है तर्कपाद। उसमें वेदांतियों ने जब देखा कि हमारे मत में अप्रामाणिक तर्कों का आश्रय लेकर के, स्मृत्याभासों का आश्रय लेकर के दोष न होते हुए भी निर्दोष अद्वैतवाद में दोषारोपण कर रहे हैं द्वैतवादी, तो द्वैतवाद रूप मतों में भी कई दोष हैं, वह तर्क विरुद्ध है और प्रमाणभूत तर्क विरुद्ध है। ये दिखाया गया द्वितीय पाद में। और ये जो है द्वितीय अध्याय में इस प्रकार अन्य भूत श्रुतियों का भी आपस में विरोध की शंका करके परिहार किया गया। और पदार्थ कथन भी करते हुए ये स्पष्ट किया गया कि वे द्वैतवाद ही दोषग्रस्त है और अद्वैतवाद सर्वथा निर्दोष है। और उस निर्दोष अद्वैतवाद में स्वतः प्रमाणभूत वेदों के ज्ञान कांड का समन्वय है, वह समन्वय निर्दोष रहेगा, विरोधादि दोष रहित होगा। यह बात द्वितीय अध्याय से निश्चित हुई। तो इस प्रकार अद्वैतवाद अविरुद्ध उपनिषद प्रमाणक हैं, ये स्पष्ट करने के बाद तृतीय अध्याय का प्रारंभ हो रहा है। भगवान भाष्यकार व्रत कथन पूर्वक तृतीय अध्याय के अर्थ को तृतीय अध्याय के संबंध भाष्य में संक्षेप से बताते हैं। तो ये जो पहले व्रत कथन है उसे बता रहे हैं। ये देखिए कि द्वितीय अध्याये स्मृति न्याय विरोधो वेदांत विहिते ब्रह्मदर्शने परिहृतः। तो ब्रह्मदर्शने का
विशेषण है वेदांत विहिते। विहित शब्द का अर्थ होता है कृत जन्य। तो वेदांत विहित का अर्थ निकलेगा वेदांत जन्य जो ब्रह्म दर्शन है। उस ब्रह्म दर्शन में स्मृति विरोध और न्याय यानी तर्क विरोध का परिहार द्वितीय अध्याय में हुआ। तो द्वितीय अध्याय यानी दूसरे अध्याय से भगवान वेद व्यास जी ने स्मृति तथा तर्क इन दोनों के विरोध का परिहार करके ये बताया कि वेदांत प्रमाणक ब्रह्म है। ब्रह्म यानी अद्वैत। ब्रह्म का दर्शन यानी ज्ञान वेदांत विहित यानी वेदांत जन्य है का मतलब है वेदांत प्रमाण है। और वेदांत कहते हैं उपनिषदों को, वेदों के ज्ञान कांड को। तो वेदों का ज्ञान कांड अद्वैत ब्रह्म में प्रमाण है, क्योंकि अद्वैत वेदांत का क्या नाम, वेदांत का अद्वैत ब्रह्म में समन्वय अविरुद्ध है, विरोधादि दोषों से रहित है। आगे कहते हैं परपक्षानांच अनपेक्षत्वं प्रपंचितम। परपक्ष है अद्वैत से विपरीत द्वैत पक्ष। और ये जो द्वैत पक्ष हैं इनमें अनपेक्षत्वम, तो ये जिज्ञासु के लिए अपेक्षित नहीं है, क्योंकि शास्त्र प्रमाण के बिना भी लौकिक प्रमाण से जो शास्त्र अनभिज्ञ हैं और लौकिक प्रमाण से ही द्वैत को अच्छी तरह से समझता है, अनादिकाल से द्वैत दर्शन करता आ रहा है। मैं अलग हूं, परमेश्वर अलग है, बाकी जीवात्माएं अलग हैं। ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये ज्ञान है एक प्रकार से परपक्ष के सिद्धांत का ज्ञान। और ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए शास्त्र अध्ययन की जरूरत नहीं है। इसलिए परपक्षानांच अनपेक्षत्वम, तो शास्त्र का प्रामाण्य किसमें है इसका निर्धारण करते समय परपक्ष में परपक्ष सापेक्ष नहीं है, परपक्ष की अपेक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। ये बात भी स्पष्ट की गई। प्रपंचितम का अर्थ है स्पष्टीकृतम। आगे है श्रुति विप्रतिषेधश्च परिहृत। पहले पाद के द्वारा क्या बताया गया इसे तो पहले वाक्य में कहा, स्मृति और तर्क विरोध का परिहार द्वितीय अध्याय के पहले पाद से हुआ। द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद जिसको तर्क पाद कहा जाता है उसमें बताया गया कि भेदवाद अनपेक्षित है सदोष होने से, उपादेय नहीं है, अनुपादेय है जिज्ञासु के लिए। ये द्वितीय पादार्थ बताया गया। तृतीय पादार्थ बताया जा रहा है श्रुति विप्रतिषेधश्च परिहृतः।
तो उपनिषदों का अद्वैत ब्रह्म में समन्वय कहीं कहीं कुछ श्रुतियों से विरुद्ध प्रतीत होता था। वो जो उपनिषद समन्वय का श्रुति के साथ विरोध प्रतीत हो रहा है, उस विरोध का परिहार भी तृतीय पाद में किया गया। श्रुति विप्रतिषेध का अर्थ है श्रुति विरोध। वेदांत का अद्वैत ब्रह्म दर्शन में समन्वय मानने पर श्रुति का विरोध जो आपाततः प्रतीत होता था, उसका परिहार द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद में हुआ। और चौथे पाद में क्या हुआ? तो कहते हैं तत्र च जीव व्यतिरिक्तानि तत्वानि जीवोपकरणानि ब्रह्मणो जायन्ते इति उक्तम। तो तत्र यानी द्वितीय अध्याय में ही क्या हुआ? द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद में जीव व्यतिरिक्तानि तत्वानि जीवोपकरणानि ब्रह्मणो जायन्ते। तो जीव से अतिरिक्त जो तत्व है वे हैं जीव के उपकरण, यानी ज्ञान के तथा क्रिया के साधन। उपकरण कहते हैं साधन को। वो है सूक्ष्म शरीर अंतःपाती एकादश इंद्रिया और यानी 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, अंतःकरण, प्राण, ये हैं आपके जीव से व्यतिरिक्त जीव के उपकरण रूप तत्व। तत्व कहा जाता है जो एक बार उत्पन्न होकर के महाप्रलय तक अवस्थित रहे, वह तत्व कहलाता है व्यावहारिक। व्यावहारिक तत्व है वो। पारमार्थिक तत्व तो एक है, वो है ब्रह्म। ये व्यावहारिक तत्व है, जीव के उपकरण, और वे कार्य रूप होने से उत्पन्न होंगे। और वो यदि ब्रह्म से अतिरिक्त किसी अन्य से उत्पन्न होंगे तो कार्य की सत्ता कारण की सत्ता से अलग नहीं होती। कारण सत्ता से ही सत्तावान होता है कार्य, और ब्रह्म से अतिरिक्त कोई यदि कार्य हो कारण होगा तो उसे सत मानना पड़ेगा, और उसकी सत्ता से सत्तावान मानना पड़ेगा जीव के उपकरण स्थानीय जो तत्व हैं उन्हें। और ऐसा मानेंगे तो एक तो सिद्ध होगा ब्रह्म तो है ही है, और दूसरा जीव के उपकरण स्थानीय तत्वों का कारणभूत एक पदार्थ, वो हो जाएगी सांख्यों की और योगियों की यदि प्रकृति, जिसे प्रधान कहते हैं। तो प्रधान कारणवाद की आपत्ति आएगी सांख्यों के अनुसार, और वैशेषिकों के अनुसार परमाणु आदि को मानना पड़ेगा इनके कारणभूत तत्व के रूप में, क्योंकि द्वेनुक रूप है ना इंद्रिया वैशेषिकों के मत में। तो दो परमाणु द्वय का संयोग होने पर एक द्वेनुक बनता है। द्वेनुक विशेष परमाणु द्वय विशेष जब
द्वेनुक के रूप में प्रकट होते हैं तो वे घ्राणादि इंद्रिय बन जाती हैं। पृथ्वी के दो परमाणु, विशेष परमाणु एकत्रित होंगे तो घ्राण इंद्रिय बनेगी। तेज के अलग दो परमाणु संयुक्त हो जाएंगे तो बन जाएगा चक्षु इंद्रिय। ऐसे त्वग इंद्रिय, रसन इंद्रिय और श्रोत्र इंद्रिय। श्रोत्र इंद्रिय का कारण कौन है? आकाश। और आकाश सावयव है कि नहीं? पूर्व पक्षी के मत में। और वेदांती के मत में? वेदांती के मत में सावयव है और पूर्व पक्षी के मत में निरवयव है। इसलिए उसके तो परमाणु रूप अवयव नहीं होंगे, वो नित्य हैं। तो कर्ण सस्कुली विवरवर्ती जो आकाश है उसका नाम श्रोत्र इंद्रिय हो जाएगा तार्किकों के अनुसार। तो ये सब के सब तो ब्रह्म से अतिरिक्त है ना, जो इंद्रियों के कारणभूत तत्व हैं। तो इंद्रिय रूप तत्व के कारण के रूप में परमाणु आदि को स्वीकार करने की आपत्ति आएगी और वो सत्य होंगे तो द्वैतवाद आएगा। इसलिए बताया गया कि जो भी जीव के उपकरण स्थानीय तत्व हैं, चक्षुरादि इंद्रियां, वे ब्रह्मणो जायन्ते, ब्रह्म से उत्पन्न होती हैं, ऐसा उक्तम यानी कहा गया। कहाँ पर? द्वितीय अध्याय में चारों पादों से। अलग अलग चार पादों का अर्थ बताया ना संक्षेप में। यहाँ पर ये इति उक्तम यहाँ तक हुआ एक प्रकार से व्रत कथन। अब तृतीय अध्याय के अर्थ को बताते हैं संक्षेप में। द्वितीय अध्याय के द्वारा क्या बताया गया ये ध्यान में आया। और तृतीय अध्याय का प्रारंभ किस लिए है इसे पहले संक्षेप में बता रहे हैं। अथ इदानीम उपकरण उपहितस्य जीवस्य संसार गति प्रकारः तद अवस्थान्तराणि ब्रह्म सतत्वं विद्या भेदा भेदौ गुणोपसंहार अनुपसंहारौ सम्यक दर्शनात् पुरुषार्थ सिद्धि। सम्यक दर्शन उपाय विधि प्रभेदो मुक्ति फलानियमश्च इति एतद अर्थ जातम तृतीये अध्याये निरूपयिष्यते। प्रसंगागतंच किमपि अन्यत्। यहाँ तक तृतीय अध्याय का जो प्रतिपाद्य अर्थ है उसे संक्षेप में बताया गया। विस्तार से तो तृतीय अध्याय के तत्तद अधिकरण का व्याख्यान करते समय भाष्यकार भगवान बताएंगे। तो अथ शब्द का अर्थ अथ इदानिम इतने का अर्थ हो जाएगा। अब द्वितीय अध्याय के बाद तृतीय अध्याय का क्रम प्राप्त हुआ। तो इस तृतीय अध्याय में क्या किया जा रहा है? तो कहते हैं उपकरण उपहितस्य जीवस्य संसार गति प्रकार। तो ये जो द्वितीय अध्याय में जीव से अतिरिक्त तत्व ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं करके बताया था, जीव के उपकरण स्थानीय, यही जीव के उपकरण स्थानीय तत्व का संघात है सूक्ष्म शरीर।
जीव के उपकरण स्थानीय हैं पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, मन, बुद्धि। ये उत्पन्न हुए हैं ब्रह्म से। तो और ये है उपाधि जीव की, इसलिए जीव को कहा जाएगा उपकरण उपहित। तो उपकरण शब्द से लीजिए उन तत्वों को जो द्वितीय अध्याय के चौथे पाद में बताए गए ब्रह्म से उत्पन्न हुए सूक्ष्म शरीर अंतःपाती तत्व, ये उपकरण शब्दार्थ है। और उन उपकरणों से उपहित यानी उपकरण उपाधि वाला, वो कौन हो जाएगा? जीव। तो उपकरण उपहितस्य जीवस्य संसार गति प्रकार। तो संसार गति का मतलब संसार की प्राप्ति का प्रकार। संसार गति प्रकार यानी संसार है पूर्व देह का त्याग, उत्तर देह का उपादान, जन्मांतर, यही संसार है। और संसार गति कहला होगी जन्मांतर की प्राप्ति, और उस जन्मांतर की प्राप्ति का प्रकार, ये संसार गति प्रकार शब्द का अर्थ निकलेगा। तो जीव को स्वतः जन्मांतर की प्राप्ति नहीं होती है, देहांतर की प्राप्ति नहीं होती, अपितु जब वह इन सूक्ष्म शरीर कहो या चक्षुरादि तत्वरूप उपाधि से उपहित कहो हो जाता है, तब संसार की प्राप्ति यानी देहांतर की प्राप्ति होती है उपाधि से तादात्म्यापन्न जीव को। हाँ विशिष्ट है। उपाधि का संसर्ग हुआ है, और वो संसर्ग क्या है? तादात्म्य संसर्ग। किसके साथ? जीव के साथ। और नहीं तो जीव तो स्वतः बिना उपाधि के ब्रह्म ही है। तो सूक्ष्म शरीर उपाधि से विशिष्ट जो ब्रह्म, उसका नाम है जीव, और उसे देहांतर की प्राप्ति हो रही है। वर्तमान देह छूटेगा, भावी देहांतर प्राप्त होगा, फिर वो छूटेगा, दूसरा प्राप्त होगा। ये जो देहांतर प्राप्ति का प्रकार है, उस प्रकार को बताना है। संसार यानी देहांतर की संसार गति है, देहांतर की प्राप्ति, उसके प्रकार को बताने के लिए तृतीय अध्याय प्रारंभ हो रहा है। तो तृतीय अध्याय पूरा का पूरा जीव के देहांतर प्राप्ति के प्रकार को ही बताएगा या कुछ अंश? तो तृतीय अध्याय में भी 4 पाद हैं। तो प्रथम पाद से तो उपकरण उपहित जीव के देहांतर प्राप्ति के प्रकार को बताया जाएगा। और वो देहांतर की प्राप्ति का प्रकार मोक्ष शास्त्र में क्यों बताया जा रहा है? मोक्ष शास्त्र के विचार के अवसर पर ब्रह्म सूत्र तो वेदांत विचारात्मक है ना, तो वेदांत विचार में देहांतर की प्राप्ति रूप संसार की प्राप्ति का प्रकार वर्णन करने की क्या जरूरत है? तो वैराग्य की दृढ़ता के लिए। यद्यपि वैराग्य को ब्रह्म ज्ञान के साधन के रूप में, इस तृतीय अध्याय का नाम है साधन अध्याय, इसमें ब्रह्म ज्ञान के साधनों का वर्णन किया जा रहा है। तो ब्रह्म ज्ञान का साधन संसार की प्राप्ति का प्रकार कैसे होगा, एक आकांक्षा होती है ना।
तो कहते हैं संसार की प्राप्ति का प्रकार वर्णन करेंगे तो संसार के प्रति जुगुप्सा होगी, घृणा होगी। संसार गति की प्राप्ति का प्रकार, संसार प्राप्ति का प्रकार वर्णन करते समय फिर संसार देहांतर प्राप्ति के प्रति विजुगुप्सा कहते हैं द्वेष को, घृणा को। तो घृणा हो जाएगी, और जिससे घृणा होती है मन उससे अलग हो जाता है, राग नहीं करता उसमें। जो घृणास्पद वस्तु है उससे राग की निवृत्ति होती है, वैराग्य दृढ़ होता है। और ब्रह्म ज्ञान के साधन के रूप में तो वैराग्य को अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इस प्रथम सूत्र के अथ शब्द के द्वारा ही बताया गया है। साधन चतुष्टय संपत्ति के अनंतर अर्थ है ना उसका, और साधन चतुष्टय में वैराग्य भी आता है, विवेक पूर्ण वैराग्य। और यहाँ पर भी वैराग्य का साधन के रूप में कथन करेंगे तो पुनरुक्ति नहीं होगी, तो जरूर पुनरुक्ति होगी। इस प्रकार की आशंका यदि कोई करता है तो उसके लिए ये समझना कि यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान के साधन के रूप में पूर्व में जो विवेक पूर्ण वैराग्य बताया गया था, उसी वैराग्य की दृढ़ता के लिए संसार प्राप्ति के प्रकार का वर्णन है। इसका प्रयोजन पूर्वोक्त वैराग्य रूप साधन की दृढ़ता है, और वैराग्य का प्रयोजन है, दृढ़ वैराग्य का प्रयोजन है तत्व ज्ञान, वेदांत विचार पूर्वक तत्व ज्ञान, ब्रह्म साक्षात्कार। इसलिए पुनरुक्ति नहीं होगी, ये भी ध्यान में रखना कि अथ इदानीम उपकरण उपहितस्य जीवस्य संसार गति प्रकारः, और इन सब ये प्रथम पाद का प्रतिपाद्य अर्थ हो जाएगा। तृतीय अध्याय के प्रथम पाद से ये बताया जाएगा। द्वितीय पाद से क्या बताया जाएगा? तो कहते हैं तद अवस्थान्तराणि ब्रह्म सतत्वम। ये बात बताई जाएगी द्वितीय पाद में, साधन अध्याय के। ब्रह्म विद्या तो है तत्वमसि वाक्यार्थ अनुभूति, इसे मोक्ष का साधन भूता ब्रह्म विद्या कहा जाएगा ना, अहम ब्रह्मास्मि को, तत्वमसि वाक्यार्थ ज्ञान को। और नियम है कि वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम, वाक्यार्थ ज्ञान में पदार्थ ज्ञान साधन होता है। तो कौन सा पदार्थ ज्ञान? तो जिस वाक्यार्थ को जिज्ञासु जानना चाहता है उस वाक्य में प्रयुक्त पदों का अर्थ ज्ञान होना चाहिए उसे। तो तत्वमसि वाक्यार्थ को यदि जानना चाहता है तो फिर तत्वमसि वाक्य में प्रयुक्त जो त्वम पद हैं, तत्पद हैं, इनके अर्थ को पहले ठीक ठीक समझना जरूरी है। त्वम पदार्थ ज्ञान तथा तत्पदार्थ ज्ञान जिसे हैं वही तत्वमसि वाक्यार्थ को ठीक से समझ पाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए भगवान व्यास जी ने तृतीय अध्याय के यानी साधन अध्याय के द्वितीय पाद में तत्वमसि वाक्यार्थ ज्ञान रूप ब्रह्म विद्या के साधन के रूप में तत्पदार्थ शोधन, त्वम पदार्थ शोधन किया है। त्वम पदार्थ शोधन के लिए
पहले अवस्थाओं का वर्णन किया, इसलिए कहते हैं तत् अवस्थांतराणी। तद अवस्थांतराणी में तत् का अर्थ है उपकरण उपहित जीव, और उसकी जो अवस्थाएं हैं जागृत स्वप्न सुषुप्ति मूर्छा समाधि, ये सब अवस्थाएं हैं। तो जागृत स्वप्न मूर्छादि अवस्थाओं का वर्णन किया है, और ये बताया गया कि ये अवस्थाएं वस्तुतः उपाधि की हैं, और इन उपाधि की अवस्थाओं का उपाधि के साथ तादात्म्य होने से जीव में आरोप होता है, तो जीव की अवस्था कहलाती है। तो अवस्थी हो जाएगा जीव, अवस्थाएं हो जाएगी जीव की। तो जैसे जिसका मकान है वह मकान का मालिक कहलाता है, मकान नहीं कहलाता। ऐसे अवस्थाएं जीव की हैं, न कि अवस्थाएं जीव से अभिन्न है। तो जीव अवस्थाओं से अलग हो जाएगा, और वस्तुतः अवस्थाएं भी हैं उपाधि की, और उन उपाधियों से भी जिन उपाधियों की ये अवस्थाएं हैं, उन उपाधियों से अलग जो त्वम पद का लक्ष्यार्थ है साक्षी, वो हो जाएगा शोधित तो त्वमर्थ। ये त्वम पदार्थ का शोधन हो जाएगा ना अवस्थाओं का वर्णन करके। और कुल मिलकर के 8 अधिकरण आएंगे द्वितीय पाद में साधन अध्याय के। तो 4 अधिकरणों से त्वम पदार्थ शोधन होगा, और तत्पदार्थ शोधन होगा 4 अधिकरणों से। तो उत्तरवर्ती 4 अधिकरणों के द्वारा जो तत्पदार्थ शोधन होगा, तो तत्पद का लक्ष्यार्थ तत्वमसि वाक्यांतर्गत निश्चित होगा ब्रह्म सतत्वम। सतत्वम कहते हैं स्वरूप को, तो ब्रह्म का स्वरूप भी, तत्पदार्थ का स्वरूप, त्वम पदार्थ का स्वरूप निर्धारण, ये तो तत्त्वम पदार्थ शोधन है। और ये तत्त्वम पदार्थ शोधन है वाक्य अर्थ ज्ञान का साधन। तो वाक्यार्थ ज्ञान के साधन के रूप में जीव की अवस्थाओं के वर्णन द्वारा त्वम पदार्थ शोधन एवं तत्पदार्थ शोधन द्वितीय पाद में साधन अध्याय के बताया जाएगा। और विद्या भेदा भेदौ गुणोपसंहार अनुपसंहारो, ये तृतीय अध्याय का प्रतिपाद्य विषय होगा। तो विद्याएं उपनिषद कितनी है? कितने? कितने? 1000 बोलते हैं, फिर 108 बोलते हैं, 10 बोलते हैं। तो जितनी शाखाएं उससे अधिक उपनिषद हैं। तो चारों वेदों की शाखाएं कितनी हैं? तो सामवेद का ही एक नाम है सहस्त्र वर्तमा सामवेद। सहस्त्र शाखा वाला सामवेद है। 1000 शाखा है तो सामवेद की थी किसी जमाने में। और एक एक शाखा में कहीं कहीं 2-2, 3-3 उपनिषदें होती हैं। जैसे केनोपनिषद सामवेद के ही तलवकार शाखा की है। ऐसे
और भी तलोकार शाखा की उपनिषदें हैं। तो और इसलिए 1180 तक की उपनिषदें बताई गई है। तो 1180 उपनिषदों में से अब सब की सब उपनिषदें उपलब्ध नहीं है, क्योंकि संपूर्ण वेद ही उपलब्ध नहीं है। तो वर्तमान में उपलब्ध जो वेद हैं उनमें जो ज्ञान कांड है वो उपनिषद करके प्रसिद्ध है। और उन उपनिषदों के द्वारा उनमें प्रधान 10 उपनिषदें हैं जिस पर भाष्य भगवान भाष्यकार ने लिखा है। श्वेताश्वेतर उपनिषद के भाष्य पर लोगों में वाद है। कोई कहता है कि भाष्यकार भगवान ने लिखा, कोई कहता है अन्य किसी ने लिखा है, लेकिन 10 उपनिषदों का भाष्य तो अविवादित है। वो प्रधान उपनिषदें हैं। तो कुल मिलकर के सभी उपनिषदें, जितनी उपनिषदें हैं, उन सब उपनिषदों के द्वारा बताई गई जो विद्याएं हैं, उन विद्याओं के 2 प्रकार है। पहले सगुण ब्रह्म विद्या, निर्गुण ब्रह्म विद्या। फिर सगुण ब्रह्म विद्या और निर्गुण ब्रह्म विद्याएं भी अलग अलग उपनिषदों के द्वारा बताई गई अलग अलग शाखा में शाखा भेद होने से उन विद्याओं को, सगुण ब्रह्म विद्याओं को अलग मान लिया जाए। निर्गुण ब्रह्म विद्या का भी वर्णन करते समय कहीं ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया, तो कहीं सत शब्द का प्रयोग किया, तो कहीं भूमा शब्द का प्रयोग किया, तो कहीं आत्मा शब्द का प्रयोग किया। तो इन सब नामों से वर्णित जो निर्गुण ब्रह्म विद्याएं हैं अलग अलग शाखा में, तो शाखा भेद होने से इन्हें अलग अलग माना जाए विद्याओं को या एक माना जाए, ये सब संशय होगा। और उन संशयों का उत्तर देने के लिए, निर्णय करने के लिए तृतीय पाद के कुछ अधिकरण हैं। पहले ये निश्चित किया जाएगा कि विद्या भेदा भेदो, कौन सी विद्याएं अलग अलग शाखा की होने पर भी सगुण ब्रह्म विद्या में वो एक ही है, अभिन्न है, और कौन सी विद्याएं अलग अलग हैं। विद्या का भेद एक शाखा की होने पर भी विद्याओं में भेद हो सकता है, और अलग अलग शाखा की होने पर भी विद्या में अभेद हो सकता है। ये वर्णन किया जाएगा तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के कुछ अधिकरणों से, विद्याओं के भेदाभेद का विचार। और गुणोपसंहार अनुपसंहारो, तो जो विद्याएं अलग अलग शाखा की होने पर भी एक निश्चित होगी, उन विद्याओं में वो सगुण विद्याएं हैं, तो किसी शाखा में ब्रह्म के उपास्य, सगुण ब्रह्म विद्या ने उपासनाएं, तो उपासना और उपासना कहा जाता है गुण चिंतनम उपासनम। उपास्य के गुणों का चिंतन उपासना कहलाती है। तो उपासना के लिए किसी शाखा में कुछ गुण बताए हैं, किसी शाखा में अन्य कुछ गुण बताए हैं, कुछ कुछ तो समान गुण है, कुछ कुछ अलग अलग गुण हैं। तो उनका एक दूसरे विद्याओं में जिनका एकत्वेन रूपेण निर्धारण हुआ है, लेकिन गुणों में किसी में कोई गुण कहा है, किसी में नहीं कहा है, तो उस गुण का आहरण, जिस शाखा में गुण कथन नहीं है उस शाखास्थ विद्या में ये माना जाता है गुणोपसंहार। और अनुपसंहार का मतलब जब विद्या भेद निश्चित होगा,
तो गुणों का उपसंहार नहीं होगा, फिर अनुपसंहार होगा। तो कौन से विद्या में कौन से गुणों का उपसंहार होगा, कौन से गुणों का अनुपसंहार होगा, और ये सब वर्णन भी आएगा तृतीय अध्याय के तृतीय पाद में ही। इसलिए तृतीय पाद का नाम है गुणोपसंहार पाद। साधन अध्याय के प्रत्येक अध्याय का पाद का प्रतिपाद्य विषय भेद को लेकर के नाम भेद है। प्रथम पाद का नाम है वैराग्य पाद, क्योंकि वैराग्य का साधन वर्णन किया जा रहा है वहां पर। द्वितीय पाद का नाम है तत्वम, है किसका? तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का, द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद का तर्क पाद है। और तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद का नाम है तत्वम पदार्थ शोधन। पदार्थ शोधन किया जा रहा है उसमें। और तृतीय पाद में गुणोपसंहार प्रधानतया बताया गया है, इसलिए गुणोपसंहार। और चौथे पाद का प्रतिपाद्य विषय बताया जा रहा है कि सम्यक दर्शनात् पुरुषार्थ सिद्धि ही। तो जो सम्यक दर्शन होगा उससे पुरुषार्थ की यानी फल की सिद्धि होती है। और सम्यक दर्शन उपाय विधि प्रभेदो मुक्ति फला नियमश्च, ये चौथे अध्याय का चौथे पाद का प्रतिपाद्य विषय होगा कि सम्यक दर्शनात्। तो सम्यक दर्शन है ब्रह्मज्ञान, और उससे पुरुषार्थ की सिद्धि होती है, मोक्ष सिद्ध होता है। तो सम्यक दर्शन तथा पुरुषार्थ सिद्धि, इनका साध्य साधन भाव चौथे पाद में बताया गया है। तो ये जो पुरुषार्थ प्राप्ति का साधन सम्यक दर्शन है, इस सम्यक दर्शन के कुछ साधनों को भी चौथे पाद में बताया गया है तृतीय अध्याय के ही। बहुत सारे ये पूरे तृतीय अध्याय में ब्रह्म विद्या के ही साधनों को तो बताया जा रहा है। तो चौथे पाद में क्या किया गया? तो सम्यक दर्शन उपाय विधि प्रभेद। तो सम्यक ज्ञान के जो साधन है, उन साधनों का विधान करने वाले जो वाक्य, उन वाक्यों का वाक्य विशेषों पर विचार किया गया है। इसलिए सम्यक दर्शन उपाय विधि प्रभेद, ये हो जाएगा चौथे अध्याय का प्रतिपाद्य विषय। सम्यक दर्शन और पुरुषार्थ प्राप्ति के साध्य साधन भाव को बता करके सम्यक दर्शन के साधनों का जो विधान करने वाला वाक्य है, सम्यक दर्शन के साधनों के प्रतिपादक वाक्य विशेषों का विचार वहां पर होगा तृतीय पाद में, चौथे पाद में। और मुक्ति फला नियमश्च, और जो सम्यक दर्शन का फल है जिसे पुरुषार्थ कहा गया पूर्व में, सम्यक दर्शनात् पुरुषार्थ सिद्धि, तो इसमें जो पुरुषार्थ है उसी का दूसरा नाम है मुक्ति। तो मुक्ति रूप जो फल है, इस मुक्ति रूप फल के अनियम, तो मुक्ति रूप फल का जो अनियम का मतलब तारतम्य का अनियम, जैसे अनुष्ठेय विद्या का जो फल है, अपरा विद्या का फल, वो क्या है? संसार अंतःपाती अभ्युदय। और वो संसार अंतःपाती जो अभ्युदय है,
वह तारतम्य से युक्त है, सातिशय है। तो अपरा विद्या के फल में सातिशयत्व रहेगा ही रहेगा, तारतम्य होगा ही। कोई फल उत्कृष्ट होगा, कोई निकृष्ट होगा, वो तारतम्य से रहित नहीं होगा। लेकिन सम्यक दर्शन का जो फल है मुक्ति, तो सम्यक दर्शन का मुक्ति रूप जो फल, उसमें यह तारतम्य का नियम नहीं है। नियम शब्द से लेना तारतम्य नियम, यानी सातिशयत्व नियम, और न नियम अनियम का अर्थ निकलेगा सातिशयत्व का नियम नहीं है, यानी सविशेष नहीं है। सम्यक ब्रह्म ज्ञान का फल जो मोक्ष है वह निरतिशय है, तारतम्य रहित है। किसी को भी ब्रह्म ज्ञान हो जाए, मनुष्यों को हो जाए, देवताओं को हो जाए, ऋषियों को हो जाए, या ब्रह्मलोक में गए हुए क्रम मुक्ति के अधिकारियों को हो जाए, सबको ब्रह्म ज्ञान का फलभूत जो मोक्ष है वो एक जैसा होगा। किसी को कम आत्मानंद मिलेगा, किसी को ज्यादा मिलेगा, मुक्त हुए लोगों में से ऐसा नहीं है, सबको एक जैसा आनंद मिलेगा, क्योंकि वो स्वरूपभूत आनंद निरतिशय है। ये बताया जाएगा तृतीय अध्याय के चौथे पाद में। इसलिए ये कहा सम्यक दर्शन उपाय विधि प्रभेदो मुक्ति फला नियमश्च इति एतद अर्थजातम तृतीय अध्याये निरूपयिष्यते और प्रसंगागतंच किमपि अन्यत। तो प्रासंगिक इससे अतिरिक्त कुछ अर्थों का भी वर्णन, आधिकारिक पुरुष आदि का वर्णन भी आएगा इसमें। ये सब भी हो वर्णन प्रासंगिक वर्णन कहलाएगा। इसके लिए तृतीय अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।